हाँ जी, ये है समयसार कलश टीका और इसके रचयिता हैं आचार्य अमृतचंद देव। ये है संस्कृत टीकाकार है आचार्य अमृतचंद देव जी, और उस संस्कृत टीका के हिंदी। अर्थ से हिंदी हाँ, जो राजमल जी पांडे। हिंदी में जो अर्थ किया है वो है पंडित सर्वश्री राजमंडली पांडे जी। हाँ जी, पांडे की में उपाधि मिली है। क्या? राजमंडली पांडे पांडे की उपाधि है। पांडे की उपाधि है। पहले पूर्व में ज्ञानी जी को पांडे कहते थे। अच्छा जी। लेकिन हनुमत में भी जो साधु संत है उन्हें पाणे कहा जाता था। ठीक है ना? जी, उनके द्वारा ये हिंदी का किया है। तो कलश है जो कि संस्कृत में आचार्य अमृतचंद देव ने गाथा के समर्थन में कहे हैं। हाँ जी, तो कलश के हृदय में आए हैं। हाँ, जो कुनकुनाचार्य जी ने गाथा लिखी है उनके समर्थन के विषय। हाँ, उसमें भी वस्तु का स्वरूप बताया है। पढ़िए। हाँ जी, तो पहला है ये जीव अधिकार। नमः समय साराय स्वानुभूतिया चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभवांतरे छिदे। तो जीव अधिकार है ये। खंडान्वय सहित अर्थ। भावाय नमः अर्थात पदार्थ। पदार्थ संज्ञा है सत स्वरूप की। पहले वो पढ़ो ना। क्या? क्या ये पढ़ना है? पढ़ो मंगलाचरण पहला। हाँ, पहला ये है ना ये कलश। नमः समय सारा है ना? हाँ, पढ़ लिया था। नमः समय साराय स्वानुभूतिया चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभवांतरे छिदे। नमो समय सारा है स्वानुभूतिया चकास्ते शिष्य हवाए हवाए सर्व भावांतर छिदे। तो इस श्लोक में इस कलश में क्या कहा जाए? हाँ जी, क्या भैया? तो उस चेतन वस्तु को नमस्कार कराए भैया इस कलश में। चेतन वस्तु को नमस्कार किया है।
जी। तो चेतन वस्तु कौन है वो जिसने नमस्कार किया है? वो मैं हूँ। नहीं। ये तो आप चेतन वस्तु को नमस्कार किया है, उसका स्वरूप जानोगे तब आपको पता चलेगा कि हम भी ऐसे ही हैं। क्या? हाँ, जब हम उसका स्वरूप जानेंगे तब पता चलेगा कि हम भी ऐसे ही हैं। अभी तो चेतन वस्तु को नमस्कार किया है, तो कौन चेतन वस्तु को नमस्कार किया है? जीव वस्तु को। ये वस्तु माने जीव, जो जीव द्रव्य जिसमें ज्ञान भी है और सुख भी है, उस वस्तु को नमस्कार किया जिसमें सारपना घटता है। वस्तु तो छह कौन है? वो कौन है? जिसमें ज्ञान भी है, सुख भी है? वो मैं हूँ। क्या? शुद्ध जीव द्रव्य, उसको सारपना घट रहा है, उस वस्तु को नमस्कार किया। तो शुद्ध जीव द्रव्य कौन है? वो मैं हूँ। तो आपको आप ही नमस्कार करोगे? नहीं भैया, जैसे भगवान ने बताया कि छह द्रव्य, छह समय छह हैं, है ना। अब उन समयों में जिसमें ज्ञानपना और सुखपना जिसमें घट रहा है, उस वस्तु को नमस्कार किया है। तो उस वस्तु को भगवान ने बताया है। पहले तो भगवान को देखेंगे, उनमें सारपना घट रहा है, फिर उन्होंने हमारा ऐसा स्वरूप बताया है, तो उसको जानकर उसको नमस्कार किया। तो नमस्कार किया, नमः नमस्काराय स्वामी नमस्कार किया है। समय को नमस्कार किया है जिस समय में सारभूत यानी कि सार घट रहा है, ज्ञान के साथ सुखपना भी आ रहा है, और जो हमारे अनुभव में भी आ रही है, स्वानुभूतियां चकास्ते। तो वो ऐसा कौन वस्तु है जिसमें ज्ञान भी है, सुख भी है? जीव वस्तु है, और उस वस्तु कौन है? वो मैं हूँ। अरहंत भगवान। जैसे भगवान ही तो बताएंगे, पहले तो भगवान में दिख रहा है नहीं है, और फिर भगवान ने बताया तो वो मेरे अनुभव में भी आते हैं कि ऐसे गुण जिसमें दिखाई दे रहे हैं। पहले तो इसमें अरहंत देव को नमस्कार कर रहे हैं भैया। वैसे जो शुद्ध जीव वस्तु है, जिसमें ये सारा जिसमें छह पूरे लोक के छह द्रव्य एक साथ दिखाई दे रहे हैं, जानने में आ रहे हैं, और जो सुखी है, अनंत सुखी हैं, जो सुखी हो गए हैं, तो ऐसे अरहंत देव को। आपको इसके बारे में कंफ्यूजन है क्या? संशय है? क्या संशय? नहीं है। अभी आपने कहा कि वो जीव वस्तु हम हैं, लेकिन हमने ये जाना ना कि जीव वस्तु जो है वो इस तरह से अभी जान ही नहीं। अभी तो आप जानोगे भैया। जैसे पहले तो 6 समय बताए हैं, फिर उस 6 समय में जो सार जिसमें घट रहा है, जानना देखना जिसमें घट रहा है, उस शुद्ध जीव वस्तु को नमस्कार किया है। तो अब उसके बाद हम कितना घट रहा है जानना देखना में? ये भगवान में घट रहा है, अरिहंत भगवान में, सिद्ध भगवान में। और फिर जब वो बताएंगे, समझाएंगे, तब फिर हम अपने आप को भी जान पाएंगे। तो अभी तो शुद्ध जीव वस्तु को ही नमस्कार किया है। तो फिर अभी अपनी बात नहीं है। ठीक है, ठीक है। आपका नमस्कार तो आप जानोगे तब होगा। हाँ, नहीं, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्या? अभी तो सिर्फ सार समय जो 6 समय है, इसमें सार घट रहा है। हाँ, इसमें ये सब चीजें, ये सब विशेषण जिसमें आए हैं कि नहीं, हाँ, उस वस्तु को नमस्कार है। ठीक है। कौन कौन से विशेषण है? स्वानुभूति चकास्ते, है ना, सर्वभावांतरच्छते, क्या ये सब विशेषण जिसमें प्रकट है कि नहीं? जी, जी। उस वस्तु को नमस्कार है। ठीक है, ठीक ना, वही सार है। ठीक।
का उसका खुलासा है कि नहीं। हाँ जी। तो वो जो वस्तु है जिसमें सब विशेषण घट रहे हैं कि नहीं, वे सिद्ध भगवान है क्या? हाँ जी, सिद्ध भगवान है। वे कौन है? सिद्ध भगवान है जिनमें सब पढ़ी अभी देखो आएगा। भावाय नमः। हेलो, हेलो, आवाज आ रही है भैया? आवाज नहीं आ रही? मुझे तो आ रही है, आपको आ रही है? हेलो। हेलो, हेलो। हाँ भैया, आवाज नहीं आ रही? हेलो, हेलो भैया, आप चलो दोबारा भैया, लगाइए। आप ही हटा दो यार। मैं हटा देती हूँ आवाज दोबारा। आ रही है? भैया आप, हमें तो आ रही है, आपको नहीं आ रही है। एक सेकेंड, हट गए अपने आप ही भैया। हेलो। हेलो, हाँ जी भैया, आई अब आवाज? हाँ ठीक है। तो पढ़िए। हाँ, भावाय नमः अर्थात पदार्थ। क्या लिखा है? भावाय नमः। तो भावाय का मतलब क्या है? पदार्थ। और पदार्थ मतलब? जीव वस्तु। हाँ, नहीं। भावाय नमः। हाँ जी। क्या? जी। तो भावाय का मतलब है भावान। क्या? हाँ, भाववान, जिसमें भाव है। और जिसमें भाव है, हाँ जी। ठीक है ना। जी। कि भावाय मतलब पदार्थ। पदार्थ संज्ञा है। नाम है ये। हाँ, पदार्थ नाम है। हाँ। भावाय को पदार्थ नाम है। हम्म। क्या? जिसमें भाव है, हम्म। जो भावान है, उसको क्या नाम है? पदार्थ। पदार्थ, है ना। जी। संज्ञा माने क्या? नाम। नाम। तो जैसे आपको क्या संज्ञा है? जैसे कविता। कविता। तो ये नाम है जी। कि नहीं। जी। तो ये एक वस्तु का नाम है, हाँ जी। ठीक है ना। ये किसका नाम है? वस्तु का नाम है। हाँ, कौन कौन वस्तु है जिसका यह नाम है? जीव वस्तु। जीव वस्तु है। मतलब अभी आएगा नाम भाव, जिसमें जीव भाववान है। मतलब ये है कि जैसे नाम पदार्थ को संज्ञा है जी। कि नहीं। जी। वो पदार्थ संज्ञा है भावान को, जिसमें भाव है, हाँ जी। ठीक है ना। तो इधर जैसे हमने आपके बारे में कहा, तो आपको क्या संज्ञा है, क्या नाम है? जैसे कविता नाम है यहाँ पर। कविता। तो ये नाम है, तो ये संज्ञा है, ठीक है ना। और ये संज्ञा है किसके लिए है? किसको पहचान। सूचित कर रही है ये संज्ञा? ये मुझे सूचित कर रही है। मतलब जो ये शरीर नाम, जिसका नाम रखा गया है शरीर का, तो उसे सूचित कर रही है। उसे सूचित कर रही है। सूचित तो जीव को कर रही है। सूचित तो जैसे जीव, इसमें जो जीव विराजमान है, तो वो तो उसको सूचित कर रही है वैसे तो। लेकिन अभी जैसे आप कह रहे हैं खाली नाम है, तो अभी एक जो ये आकृति दिखाई दे रही है, अभी तो पूरा उसका नाम रहेगी। तो वो जो कुछ संज्ञा है वो जीव को जानने के लिए है तो जीव को जानने के लिए। जी। कविता। कविता जो नाम की जो संज्ञा है, नहीं, वो जीव को जानने के लिए है, हाँ जी। क्योंकि उसमें जीव है, जी। नहीं। जी। लेकिन वो जो संज्ञा आई है कि नहीं, तो ये असमान जाति पर्याय है, हाँ जी। ये सत्स्वरूप नहीं है। क्या? हाँ जी, ये सत्स्वरूप नहीं है, ये तो असमान अब जाति। जैसे कविता है, तो कविता का दो तरह से विचार करो। हाँ।
कि एक तो उस तरह से विचार करो जो विचार हमारे पास है, ठीक नहीं? जी, तो आपके पास क्या विचार है कविता के बारे में? कि मैं कविता हूँ। मैं कविता हूँ, कि नहीं? तो ये तो झूठा है, जी, ठीक है ना? हाँ जी, ये तो झूठ है, जी, क्योंकि इसमें जो मैं है वो कविता है ही नहीं। जी, कविता से तो मैं को संज्ञा आ रही है, वो तो संज्ञा है, हाँ जी। ठीक है ना? हम्म, अब फिर वो कविता है तो वो सत्स्वरूप नहीं है जी, क्या? हाँ जी, हाँ, क्योंकि वो अवस्था बदल जाएगी, हाँ जी, पहले भी बदली थी, अब फिर बदलेगी, फिर बदलेगी, जी, कि नहीं? लेकिन कविता में जो जीव है हाँ, वो सत्स्वरूप है, वो सत्स्वरूप है, जी, हम्म, है ना? हम्म, उसी का नाम पदार्थ है, हम्म, ठीक है ना? लेकिन वो जानने में पता चलेगा। वो जानने में पता चलेगा। अभी तो उन्होंने बस एक चीज बोली है कि ऐसी एक वस्तु है जिसका हाँ, नाम है और जिसका ये स्वरूप है। तो भावा है हाँ जी, भावाय नमः। जो भाववान है उसे नमस्कार है, हाँ जी, कि नहीं? हम्म, तो फिर भावा का अर्थ किया पदार्थ। हम्म, अब पदार्थ संज्ञा है, हम्म, कि नहीं? अब आगे क्या कह रहे? हाँ, किसकी पदार्थ संज्ञा है? ये संज्ञा है सत स्वरूप की। हाँ, ये संज्ञा है सत्स्वरूप की। सत्स्वरूप का मतलब क्या है? जिसकी जिस वस्तु की सत्ता है, जो है। हाँ, जो वस्तु है, हाँ जी, कि नहीं? हाँ जी, और है माने मतलब है माने कि जिससे किसी ने बनाया नहीं है, जो है। फिर इसका अर्थ क्या हुआ? है माने अनादिकाल है, से, ब्रह्म अनादिकाल है। से वो है। हाँ, कि है माने है क्या? है माने है। हाँ, है, कि नहीं? वही सत्स्वरूप है, वही भावा है, ठीक है ना? अब क्या करे? जी, उससे यह अर्थ ठहराया, जो कोई शाश्वत वस्तु रूप, उसे मेरा नमस्कार। हाँ, जो कोई शाश्वत वस्तु रूप उसे मेरा नमस्कार। तो शाश्वत वस्तु रूप कौन है? जो जीव द्रव्य इस देह रूपी दिवाली में विराजमान है, वो है शाश्वत। जो पदार्थ अभी जिसका बताया ऊपर, वो है शाश्वत। क्या कह रहे साधु जी? भी भगवान को जो कोई शाश्वत वस्तु रूप है उसे मेरा नमस्कार। अभी तो भगवान को सिद्ध भगवान, तो कौन है शाश्वत वस्तु सिद्ध स्वरूप? भगवान, सिद्ध भगवान हाँ, सिद्ध भगवान जो अब आठों का वही शाश्वत वस्तु स्वरूप है क्या? जी, वही शाश्वत वस्तु स्वरूप है जो दोबारा अब 8 कर्मों से अलग हो गए, अब दोबारा नहीं आएंगे, सदा काल वहीं विराजमान। मतलब उनकी शाश्वत वस्तु स्वरूप का मतलब है कि उनकी जो अवस्था है वो अनंत काल तक ऐसे रहेगी, ऐसी रहेगी। हाँ जी, हाँ जी। अनंत अवस्था है, कि नहीं? तो तो अनंत अवस्था भी बदलेगी, बदलेगी जी, लेकिन जो सिद्ध अवस्था है वो सदा हाँ, काल लेकिन ऐसी। जो सिद्ध अवस्था है वो नहीं बदलेगी। जी जी क्या करे कविता जी? जी भैया, हाँ, उससे यह अर्थ ठहराया कि जो कोई शाश्वत वस्तु रूप उसे मेरा नमस्कार है, कि नहीं? शाश्वत तो भैया वही होता है जो हमेशा से है। हाँ, तो तो वो खाली हमेशा से नहीं, तो खाली वो सिद्ध भगवान पे कैसे घटेगा ये? वही तो शाश्वत नहीं, है। अभी तो हम भैया, उन्हें वो तो देखेंगे, जो फिर उन्हें जान के अपने को जानेंगे ना, फिर अभी सारे अब जीव द्रव्य को अभी जानेंगे। अपने पे आप आओ ही ना। अभी तो आप उस वस्तु को देख रहे हैं हम कि जो तो शाश्वत है, सारे कि जीव नहीं? अभी तो शाश्वत यहाँ पे स्वरूप। सिर्फ वो उसका सिर्फ बता रहे हैं कि ऐसी कोई वस्तु है जो शाश्वत है, जो हमेशा से है। हाँ, अभी तो इंट्रोडक्शन अभी दे रहे हैं, बात अभी तो कुछ बताई नहीं, अभी तो हाँ, उन्होंने कहा ही नहीं है कि कहाँ है, हाँ, अभी कैसे है, क्या है। आपका नाम अभी कहाँ से आया? अभी तो आप
ऐसे उस वस्तु के विशेषणों से वस्तु को जानोगे हाँ, कि अब नहीं। ये तो विशेषण है उस वस्तु के, जो बता रहे हाँ, हैं ये कि तो ये विशेषण है। नाम भी है जब उसका, आप शब्द है। जानोगे हाँ, तो आप इन विशेषणों सहित कौन है जी कि नहीं। जी। जैसे अभी किसी का नाम लिया, जैसे अभी यहाँ पर नाम लिया जाए कविता हाँ, कि तो नहीं, उसके पता तो नहीं है, अभी पता नहीं। जितने लोग सुन रहे हैं हम्म, वे जानना चाहिए कि नहीं कि कौन है कविता बिल्कुल, कौन है कविता, तो मेरे बारे में बताया जाएगा कि कि ऐसे नहीं। ऐसे दिख रही है। हाँ, तब फिर तब विशेषण बताए जाएंगे हाँ कि जी, ऐसा लक्षण है, ऐसा लक्षण है, ऐसा लक्षण है हाँ जी, कि नहीं। जी तब तब आपका परिचय आएगा। जी। ऐसे ही जो जीव वस्तु है कि नहीं, हम्म, जिसमें ज्ञान और सुख प्रकट है जी कि नहीं, जी उसका कथन हो रहा है जी। कि नहीं। अब उसे विशेषण से बताया जा रहा है, हम्म तो जो विशेषण से बताया जाएगा उसे नमस्कार है हम्म। कि नहीं। हाँ, जिसे बताया जाएगा उसे सबसे पहले नमस्कार किया है कि नहीं। हम्म। पर इस लोक में नमस्कार करने योग्य कौन है हाँ जी। कि नहीं। जैसे हम आपको नमस्कार करें कि नहीं, तो और जीव को पक्षपात करेंगे, या आप हमें नमस्कार करो तो और जीव पक्षपात करेंगे। हाँ, कि इन्हीं को क्यों क्या नमस्कार किया जा रहा है, क्या किन्हीं कारण को है। क्या नमस्कार किया, हमें नमस्कार क्यों नहीं किया हाँ जी कि नहीं, जी कि नहीं। जी जी। हाँ जी। तो इस तरह से उस विशेषण से नमस्कार किया है कि जो जिसमें वो विशेषण मौजूद हैं कि नहीं, प्रकट हैं, हाँ वो ही नमस्कार करने योग्य है। अब वो हाँ कितने भी हो सकता है, हाँ। यानी एक नहीं है कि एक कोई नाम लेकर नमस्कार किया है कि नहीं। जी अब उस तरह की जो सामर्थ्य है, जिन जिन उन जिन 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 पदार्थों में वो सामर्थ्य प्रकट है कि नहीं, उस विशेषण से नमस्कार किया है। किसी का नाम लेकर नमस्कार नहीं किया जा रहा। जैसे जैसे महावीर भवन की जय हो कि नहीं, तो अब एक नाम लेकर नमस्कार किया। हाँ, यहाँ पे तो अभी सिर्फ कोई नाम नहीं आया, यहाँ पे तो खाली हाँ। एक बताइए, एक कोई चीज नाम ऐसी नहीं आया है कि कि जिसको नहीं। नमस्कार करने अब कोई योग्य है, और वो हाँ। कौन सी है। अब कोई ऐसा विचार कर सकता है पारसनाथ भगवान की जय क्यों नहीं बोली हाँ जी। कि नहीं। तो तुम्हें सबसे पहले तो आदिनाथ भगवान की जय बोलने चाहिए, वे सबसे बड़े हैं। तो ये पक्षपात हुआ कि नहीं। हाँ जी। तो ये सब ऐसी कोई बात नहीं है क्या। हाँ, कोई पक्षपात वाली बात ही ना है। कोई पक्षपात वाली बात नहीं है, और जो वास्तव में नमस्कार करने योग्य है वो उसको नमस्कार हो जाए बिल्कुल। हाँ जी। कि नहीं। हाँ जी। इस तरह से नमस्कार किया है, ठीक है ना। हाँ जी। पढ़िए। हाँ, तो भैया जीव वस्तु को नमस्कार किया या सिद्ध भगवान को। जिसमें ये विशेषण घट जाए कि नहीं। अच्छा, अब अभी उनका कोई- नाम सिद्ध भगवान भी है क्या, उनका नाम सिद्ध भगवान भी है कि नहीं। अब वस्तु को नमस्कार किया है, नाम भी नहीं लिया है कि नहीं। हम क्योंकि तो जो जानेंगे अभी तो भगवान को ही जानेंगे ना, फिर उसके हाँ। बाद सब जीव वस्तु को जानेंगे। हाँ, अब क्या है कि सिद्ध अनंत है क्या। हाँ जी, सिद्ध कितने हैं, अनंत है। अनंत है। तो वो वस्तु में जो 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 विशेषता है कि नहीं, उस विशेषता से नमस्कार किया है। तो कौन से सिद्ध को नमस्कार हुआ, सिद्ध अनंत है उनमें से किन्हें हुआ। जिनके अंदर ये गुण है सबको हुआ। मतलब उस वस्तु को नमस्कार करने से सबको हो गया। हाँ, जीव हाँ वस्तु जी, है हाँ यहाँ जी, पर। जीव वस्तु को नमस्कार करेंगे तो सब घटता और है। जिसमें ये गुण है उन्हें नमस्कार हो गया। हाँ, जिसमें जितने गुण है उस सब उनको नमस्कार हो गया। किसी का नाम भी नहीं आया तो पक्षपात भी नहीं हुआ। फिर सिद्ध भगवान को दिखाएंगे, फिर यहाँ दिखाएंगे कि तेरी से हाँ। देवालय में अब भी वो ऐसे ही सिद्ध भगवान। अब वो तो हमने अपने विचार से देख समझ लिया कि ये सब बातें सिद्ध भगवान में है क्या। हाँ जी, हाँ जी, ये सब बातें किन में घट रही हैं, सिद्ध भगवान में। हाँ, उनने तो नाम भी नहीं लिया है इसमें सिद्ध भगवान जी जी। कि नहीं। क्योंकि नाम लेने से पक्ष आता है। उनने तो उस सीधा वस्तु का परिचय दिया है कि जिस वस्तु में ये वस्तु है, इस भाव वाली है, उसमें ये सब प्रकट है कि नहीं। तो जिसका यह सब प्रकट है वही नमस्कार, उसे नमस्कार है।
ये मेरी किसी का भावना कोई में है काम नहीं। तो ये क्या? मेरी भावना में है तो लाइन जिसमें राग देश काम आदि जीते सब जग जान लिया, हाँ। सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निश्चय हो उपदेश दिया। तो इसमें तो तीनों गुण आ गए, वीतरागी, सर्वज्ञ, हितोपदेशी। हाँ, अब फिर इसमें किसी उनका ने नाम नहीं लिया, है हाँ नहीं? जी जी नाम दे दिया। ऐसा नहीं कहा महावीर भगवान को नमस्कार हो। हाँ जी हालांकि महावीर भगवान में ये सब गुण है या नहीं है? जी हाँ जी वितरागता है, सर्वज्ञता है, हितोपदेशीपना है, हाँ, है नहीं? तो आदिनाथ भगवान में नहीं है। हाँ जी है तो नाम लेके नमस्कार करने से वो पक्ष होता पक्ष है, आ जाएगा। है नहीं? हाँ जी हाँ जी हाँ। तो और वस्तु के विशेषण से नमस्कार करने से कोई पक्ष नहीं है। तो भैया अगली लाइन में लिख दिया उन्होंने, बुद्ध बीज दिन हरि और ब्रह्मा या उसको स्वाधीन को कुछ भी को हाँ। कोई मतलब नहीं है, ये तीन गुण होने चाहिए बस। बस अब आप चाहे बुद्ध कहो, चाहे ब्रह्मा कहो, है नहीं, चाहे विष्णु कहो, है नहीं, चाहे शिव कहो, कुछ भी कहो। कुछ भी कहो, हम तो विशेषण से नमस्कार कर रहे हैं। हाँ जी क्या कह रहे हैं सालू जी? हाँ जी भैया, हम तो विशेषण से नमस्कार कर रहे हैं। अब ये हाँ, विशेषण क्योंकि- जहाँ जहाँ हाँ। रखेंगे वहाँ वहाँ हाँ। नमस्कार होगा जी। क्योंकि विशेषण से ही विशेष का ज्ञान होगा, हाँ जी जी ठीक है ना? हाँ जी पढ़िए। पदार्थ पदार्थ संज्ञा है सत्स्वरूप की, उससे यह अर्थ ठहराया, जो कोई शाश्वत वस्तु रूप उसे मेरा नमस्कार। हाँ, जो शाश्वत वस्तु रूप है नहीं, जी जिसकी अवस्था अनंत काल तक अब एक जैसी रहने वाली है नहीं, जो बदलेगी नहीं। क्या? जी अब क्या कहा? वह वस्तु रूप कैसा है? हाँ, कि जिसको नमस्कार किया है वह वस्तु रूप कैसा है, ठीक है ना? जी ये प्रश्न है हाँ जी कि नमस्कार किया है वह वस्तु रूप कैसा है, ठीक ना? हाँ जी। पढ़िए। ज्ञान अर्थात चेतना वही है। नहीं, अभी ऐसे नहीं पढ़ो, ऐसे पढ़ो कि लिखा चित स्वभावाय, चित स्वभावाय। चित स्वभावाय। हाँ, इसे इसे रखा है पहले जी 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 कि जी पूछा ना वह वस्तु रूप कैसा है, हाँ तो उसका उत्तर आया चित स्वभावाय। जी अब इसका अर्थ किया कि चित्त माने जी चित्त चेतना माने क्या? चेतन कि चित्त माने ज्ञान ज्ञान, ज्ञान और ज्ञान के बाद उसको खुलासा हुआ चेतना, हाँ अर्थात जिसमें ज्ञान रूप चेतना हो रही है। क्या? वह वस्तु रूप कैसा है, जैसे नमस्कार किया है तो आचार्य ने कहा कि चित स्वभाव है। क्या? हाँ जी चित्त स्वभावाय। चित्त का मतलब है कि ज्ञान चेतना वही है नहीं। स्वभावाय, स्वभावाय का मतलब है स्वभाव, स्वभाव, स्वभाव का मतलब है सर्वस्व जिसका, उसको मेरा नमस्कार है। क्या? हाँ जी उसको नमस्कार है। अब फिर शुरू से पढ़ो, शुरू से फिर पढ़ो। जी पहला है भावाय नमः हाँ अर्थात पदार्थ। हाँ, अब भावाय का अर्थ क्या है? पदार्थ पदार्थ, यानी जो भाववान है, यानी वह पदार्थ। अब क्या कहा फिर? पदार्थ संज्ञा फिर है। लिखा है पदार्थ संज्ञा है किसकी संज्ञा है? किस सत्स्वरूप की, स्वरूप की। ठीक ना? तो इससे क्या अर्थ ठहराया? जो कोई शाश्वत वस्तु रूप उसे मेरा नमस्कार। हाँ, तो इससे यह अर्थ ठहराया कि जो कोई शाश्वत वस्तु स्वरूप है उसे मेरा नमस्कार है।
क्या हाँ जी। कोई ऐसी चीज को नमस्कार नहीं है कि जो बदल जाए। हाँ, जो हमेशा से है वैसी ही रहती है, उसको हाँ, नमस्कार कि किया है। जो शाश्वत वस्तु स्वरूप है, हाँ यानी हाँ। कि कि अनंत काल तक एक जैसा रहने वाला है बस वह वस्तु, यानी उसको नमस्कार है। हम्म अब ऐसा कौन है जो अनंत काल तक एक जैसा रहने वाला है? हम्म जीव वस्तु। ठीक है ना? हम्म तो वो जीव वस्तु ही है। जी अब जीव तो अनंत है, जी। कि नहीं? हम्म तो उन अनंत में आप हो कि नहीं? है। तो आपको नमस्कार है कि नहीं? मतलब जीव वस्तु है, जो जीव वस्तु जिसका ऐसा स्वभाव है उसको नमस्कार है। हाँ, ठीक है ना? जी। तो वो वस्तु है, जीव वस्तु निकली क्या, हम्म जो शाश्वत है, हम्म नहीं? हम्म अब तो ये जीव वस्तु है, चल केवल नाम आ गया, हम्म नहीं? लेकिन अब उसका और विशेषण क्या है हाँ, वो वह जो वस्तु जो जानने में आए, कि जी नहीं? जिस जिस विशेषण से वह वस्तु जानने में जानने आए। में आए। हाँ जी। इसलिए क्या कहा हुआ है, वस्तु रूप कैसा है? हाँ, अब उसका पूछना चाह रहे हैं जो शाश्वत है वो कैसा है। कैसा है? हाँ जी। फिर उसके लिए उत्तर क्या आया? चित स्वभाव आए। हाँ, चित स्वभावाय है। अब चित स्वभावाय कहने से समझ में आया? हाँ, अब आएगा, वो बता रहे हैं कि हाँ, क्या है चित ये, स्वभावाय कहने से समझ में जब आएगा, जब चित स्वभावाय का अर्थ खुला है। जब वो खोला जाएगा। हाँ जी। तो चित्त का अर्थ क्या खोला? ज्ञान, और ज्ञान का भाव। चेतन। हाँ, कि चित्त स्वभावाय, यानी चित्त का मतलब है ज्ञान चेतना, जी। अर्थात जो चेतना ज्ञान रूप है। हम्म क्या? हाँ, जिसको चेतना कैसी है? ज्ञान रूप है, जानना। ज्ञान रूप है, हाँ वही जी। है, कि नहीं? हम्म वही है उस वस्तु का सर्वस्व। हम्म क्या हम्म स्वभाव? हम्म जिस वस्तु की चेतना कैसी है? जी, ज्ञान रूप है। ज्ञान रूप है, वही है सर्वस्व जिसका, हम्म है ना? उसको मेरा नमस्कार हो। जैसे जैसे शक्कर है, कि नहीं? हाँ जी। तो शक्कर का सर्वस्व क्या है? मिठास, मीठापन। खास, हम्म कि नहीं? हम्म तो नमक है, हम्म तो नमक की डली का सर्वस्व क्या है? खारापन। खारापन, वही है उसका सर्वस्व, हम्म कि नहीं? ऐसे ही जीव वस्तु है, कि नहीं? हम्म उसका सर्वस्व क्या है? इस उसका सर्वस्व है ज्ञान, जिसका हाँ, है चेतना। अच्छे स्वभाव है, कि नहीं? अच्छे स्वभाव है का मतलब है कि जिसको ज्ञान। ज्ञान चेतना है, हाँ। वही है सर्वस्व जिसका, हम्म उसको मेरा नमस्कार है। जिसका सर्वस्वी ज्ञान है, अर्थात हाँ चेतना है। हाँ। अब आगे क्या कहा? ज्ञान अर्थात चेतना वही है, स्वभाव अर्थात सर्वस्व जिसका, उसको मेरा नमस्कार। यह विशेषण कहने पर दो समाधान होते हैं। ये विशेषण आ गया हाँ जी। क्या? जी क्या आया विशेषण? जी। एक तो एक तो आया शाश्वत, एक ये ज्ञान नहीं, चेतना। अब तो उसको विशेषण आ गया, अच्छे स्वभाव है। हाँ, ये तो हाँ जी। क्या कह रहे हैं सालू जी? हाँ जी, चित स्वभावाय आ गया उसका। ये आ गया विशेषण, अच्छे स्वभाव है। जी, अब हम उसका परिचय कैसे करेंगे? चेतनता से, जिसमें हाँ, ज्ञान अच्छे है। स्वभाव से करेंगे, जी क्योंकि विशेषण आ गया है। हाँ, वो शाश्वत वस्तु का विशेषण आ गया। हाँ, उस शाश्वत वस्तु का इसे नमस्कार किया है, जो सत्स्वरूप है, जी जो भाववान है, कि जी नहीं? जी, उसका विशेषण क्या आया? चित स्वभावाय। चित स्वभाव है, जी है ना? जी, हाँ जी।
कि चित स्वभाव है, यानी ज्ञान चेतना वही है सर्वस्व स्वभाव, यानी सर्वस्व जिसका, जी उसको मेरा नमस्कार। जी अब कह रहे यह विशेषण कहने पर दो समाधान होते हैं। हम्म, क्या चित स्वभाव है विशेषण कहने से क्या हो रहे हैं? दो समाधान हो रहे हैं। हाँ, दो समाधान बन रहे हैं। पढ़िए। एक तो भाव कहने पर पदार्थ, हाँ, विशेषण किया, विशेषण से लिया है नाम, तो एक तो समाधान यह है कि एक तो भाव कहने पे पदार्थ है। कहाँ से चालू हुई थी बात? पदार्थ से, भावाय नमा से। हाँ, भावाय नमः, यानी अब भावाय में क्या आया? भाव आया कि नहीं? आया। हाँ, भावाय नमः, यानी जो भावान है उसे नमस्कार है। तो भाव कहने पर पदार्थ है, ठीक ना? जिसे नमस्कार किया है वो कौन है? पदार्थ है। हाँ, पदार्थ है, यानी कोई ऐसी चीज नहीं है कि आज है कल नहीं है। क्या क्या कह रहे हैं अर्चका जी? जी क्या? ऐसी कोई चीज नहीं है जो आज है और कल नहीं है, ऐसा नहीं है। हाँ, उसे नमस्कार किया हो, आज ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। तो, जी तो जिसे नमस्कार किया है वो कौन है? कि वो पदार्थ है। हाँ जी पदार्थ। हाँ, और वो पदार्थ है वो शाश्वत है, जी यानी और कैसा है कि चित स्वभाव है, जी अर्थात ज्ञान चेतना ही है जिसका सर्वस्व वो है, हाँ जी उसको नमस्कार किया है, यानी गुण बता दिए उसको। हाँ, इसको आचार्य करे कि यह विशेषण कहने पर दो समाधान होते हैं। हम्म, एक तो भाव कहने पर पदार्थ है, हम्म, वे पदार्थ कोई चेतन है कोई अचेतन है। क्या? हाँ जी अब पदार्थ कहा है कि नहीं, उच्च स्वभाव है कहा है, तो चित स्वभाव में दो दो समाधान होते हैं, कि नहीं? जी कि पहला समाधान क्या है? कि वो पदार्थ है। हाँ जी अब पदार्थ तो बहुत है कि नहीं है? बहुत है। तो वे पदार्थ दो दो तरह से हैं। हाँ जी कौन से दो प्रकार हैं उनके? एक तो चेतन पदार्थ है और एक अचेतन पदार्थ। हाँ, अब कोई कहे कि सब पदार्थ कहने से नमस्कार पदार्थ को किया है, तो पदार्थ तो अचेतन भी है, हाँ जी है। तो क्या उन्हें नमस्कार किया है? वो बताएंगे अब। हाँ, अब वो बताएंगे। हाँ जी हाँ जी पढ़िए पढ़िए। जी, यह विशेषण कहने पर दो समाधान होते हैं। एक तो भाव कहने पर पदार्थ, हम्म वे पदार्थ कोई चेतन है कोई अचेतन है। हम्म उनमें चेतन पदार्थ नमस्कार करने योग्य है, ऐसा अर्थ उपजता है। एक अर्थ ये निकला, हाँ जी नहीं? हाँ जी क्योंकि पदार्थ तो कोई चेतन है कोई अचेतन है, तो उनमें चेतन पदार्थ नमस्कार करने योग्य है, ऐसा अर्थ उपजता है कि चेतन पदार्थ ही नमस्कार करने योग्य है, ठीक है ना? जी ऐसा अर्थ उपजता है। किस 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 भाव से? कि चित स्वभाव आए थे। क्या? ऐसे चित स्वभाव आए, उसका भाव चित स्वभाव आए, क्योंकि चित स्वभाव आए केवल चेतन चेतन पदार्थ को है, हाँ जी अचेतन को है ही नहीं है। हाँ जी, अचेतना में चित स्वभाव है नहीं। हाँ, जो चित स्वभाव है ना, हम्म वो केवल किसे है? जी, चेतन पदार्थ को। चेतन पदार्थ को है, कि नहीं? तो चेतन पदार्थ को कहने से अब अचेतन सब 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 अलग हो गए। हाँ, अब इसमें ये वो नमस्कार करने योग्य नहीं दिख हाँ, रहे। हाँ, एक तो यह अर्थ उपजता है। हाँ, दूसरा दूसरा समाधान ऐसा
कि यद्यपि वस्तु का गुण वस्तु में गर्भित है, वस्तु गुण एक ही सत्व है, तथापि भेद उपजाकर कहने योग्य है। विशेषण कहे बिना वस्तु का ज्ञान उपजता नहीं। अब क्या करें? एक समाधान क्या निकला? एक समाधान तो कि चेतन जो पदार्थ है जिसका भाव है चित्त स्वभाव है, उसको वो नमस्कार करने योग्य है, वो उसी का भाव है चेतना। ने पहले तो विशेषण कहा हाँ जी। कि चित्त स्वभाव है। हाँ जी। कैसा है वह वस्तु कि चित्त स्वभाव है। हाँ। तो चित्त स्वभाव है कहने से अब दो समाधान बने। हाँ। क्या करे सालू जी? हाँ जी भैया, चित्त स्वभाव है कहने से दो समाधान बने। तो वो कौन से दो समाधान बने? कि एक तो पदार्थ हैं वो जो चेतन और अचेतन दो तरीके के हैं। हाँ। उसमें चेतन पदार्थ को नमस्कार करने योग्य है। हाँ, ये अर्थ कैसे निकला? जब उसको कहा चित्त स्वभाव है। हाँ, चित्त स्वभाव है नहीं जी। ये पूछा वो पदार्थ कैसा है कि चित्त स्वभाव है। हाँ। तो जो चित्त नमस्कार स्वभाव करने कहने योग्य। से दो अर्थ निकले नहीं। जी जी। तो उसमें एक अर्थ से ये निकला कि वो पदार्थ चेतन है, हाँ क्योंकि जी। पदार्थ तो पहले चेतन और अचेतन दो तरह के है। हाँ जी जी। लेकिन जिसे नमस्कार किया है वो चेतन है, अचेतन को वो नमस्कार नहीं किया। हाँ ठीक है। एक तो अर्थ ये निकला। एक तो ये निकला। अब दूसरा अर्थ क्या निकला? अब उस वस्तु का गुण उसमें जिसमें गर्भित हो रहा है, उसमें जैसे चित्त स्वभाव आए तो वो गुण से पकड़ी जाएगी, ज्ञान से पकड़ी जाएगी। जो वो चित्त स्वभाव है तो वो गुण से पकड़ी जाएगी वस्तु, कि जिसमें ज्ञान और दर्शन, जो ज्ञान प्रकट हो रहा है इंद्रियों के माध्यम से, उससे पकड़ी जाएगी। तो इसमें क्या क्या अर्थ निकला? कि चित्त स्वभाव है कहने से दूसरा अर्थ ये निकला कि अगर हम चित्त स्वभाव है ना कहें यानी हाँ हाँ तो आप जान ही नहीं पाओगे। हाँ जी क्या? जी। जिसमें जानना देखना है ऐसी वस्तु हम चित्त स्वभाव है कहने पर ही जान पा रहे हैं। हाँ, आप चित्त स्वभाव है कहने पर ही जान पाओगे जी। हालांकि वस्तु का गुण वस्तु में है। हाँ है। यानी जी। ऐसी कौन वस्तु है जिसका गुण वस्तु में नहीं है? सब वस्तुओं में सब गुण हैं। हाँ, कि सब वस्तुओं में अपने अपने सब गुण हैं। जी। लेकिन गुण गुणी के भेद से कहे बिना वस्तु जानने में आएगी नहीं। जानने में नहीं आ पाती। जी। क्या करे कविता जी? हाँ भैया, ऐसे आएगी नहीं। गुण गुणी का जब तक गुण नहीं जानेंगे उसके तो फिर समझ में नहीं आएगी वस्तु। हाँ, तब तक वस्तु जानने में आएगी नहीं। हाँ जी। तो एक समाधान ये निकला। क्या? हाँ जी, एक समाधान एक तो ये निकला था कि दो पदार्थ थे, दोनों में से चेतन को नमस्कार था। हाँ। क्योंकि उसका स्वभाव था चित्त स्वभाव। अब दूसरा ये निकला कि यद्यपि वस्तु का गुण वस्तु में ही गर्भित है, कोई उससे अलग हाँ। नहीं है। वस्तु से वस्तु या गुण उसका अलग अलग नहीं है, एक ही है। हाँ। वस्तु ये क्या कहा? हाँ, इसलिए कहा कि कि वस्तु का गुण वस्तु में गर्भित है। हाँ जी। वस्तु गुण एक ही सत्व है। हाँ, यानी या गुण का या वस्तु गुणी को, का, हाँ, एक ही बात है। एक हाँ, ही है। हाँ जी, हाँ यानी जी, हाँ जी। तथापि भेद उपजाकर कहने योग्य है। हाँ। क्यों है कि विशेषण कहे बिना वस्तु का ज्ञान उपजता नहीं है। हाँ, इसलिए ये समझाया जा रहा है, क्योंकि खाली हम वस्तु अगर बोलेंगे तो बिना उसके गुण के समझ नहीं पाएंगे। तो इसका मतलब ये निकला कि चित्त स्वभाव है कहने से दो अर्थ निकले। क्या? हाँ, चित्त स्वभावाय कहने से दो अर्थ निकले। दो अर्थ सिद्ध हुए। कि एक अर्थ सिद्ध यह हुआ कि पदार्थ तो चेतन और अचेतन है। हाँ जी, नहीं? हाँ जी। जो नमस्कार किया है वो चेतन पदार्थ को किया है, वो चेतन को करा है। हाँ। एक चित्त स्वभाव है कहने से एक अर्थ ये बना। हाँ जी। दूसरा अर्थ ये बना
कि जो गुणी है, जिसका चेतन गुण है कि नहीं, तो चित स्वभाव है कहने से गुणी को गुण से कहा हाँ कि नहीं, और ऐसा कहे बिना वस्तु का ज्ञान उपजता ही नहीं। हाँ हाँ, ऐसा नहीं कि गुण अलग है और गुणी अलग है, लेकिन गुणी को समझने के लिए उसका गुण समझना पड़ता है, नहीं तो समझ में नहीं आएगी वस्तु। दोनों अलग अलग नहीं है। दूसरा समाधान ऐसा कि यद्यपि वस्तु का गुण वस्तु में गर्भित है, वस्तु गुण एक ही सत्व है। और जैसे भैया इसमें लिखा है वस्तु गुण एक ही सत्व है, तो सत्व वस्तु गुण माने गुणी और गुण। हाँ वस्तु माने गुणी, हाँ जी, और उसका गुण। हाँ, वस्तु का गुण वस्तु में है कि नहीं, गर्भित है। वस्तु गुण एक ही सत्व है। क्या वस्तु गुण एक ही सत्व है? तो वस्तु माने जीव, और गुण माने उसका जो चित्त स्वभाव है, चेतन स्वभाव, चित्त स्वभाव। हाँ हाँ, कि नहीं, जैसे शक्कर और मिठास। हाँ जी, तो उसमें शक्कर क्या है? शक्कर है, वो उसका गुण है। नहीं, सॉरी, वस्तु है, वो वस्तु है। हाँ, वो वस्तु है। हाँ हाँ, और मिठास उसका गुण है। मिठास उसका गुण है। हाँ पढ़िए। मतलब एक ही सत्व है, मतलब एक ही चीज है। सत्व मतलब हाँ, एक ही चीज है, एक ही चीज है ना। लेकिन अगर भेद उपजा के ना कहा जाए तो जानने में नहीं आएगी। हाँ, खाली ऐसे बोलने से जानने में नहीं आएगी। अगर नहीं उसको बताया कि उसका गुण क्या है, ये गुणी है वो एक ही बात, चाहे गुण कह लो चाहे गुणी से कह लो। हाँ, वस्तु गुण एक ही सत्व है, तथापि भेद उपजाकर कहने योग्य है। हाँ, भेद उपजाकर कहने योग्य है। हाँ जी, किसके लिए? वस्तु को जानने के लिए। भेद उपजाकर कहने योग्य किन के लिए है? हमारे लिए भैया, क्योंकि हम समझना चाह रहे हैं वस्तु को। हाँ, क्योंकि वो भेद उपजाकर कहना योग्य है। हाँ, क्योंकि हमें ही नहीं पता वस्तु। उसको हम जानना चाह रहे हैं। हाँ जी, और हम भेद उपजाए बिना वस्तु को जान ही नहीं सकते। क्या? हाँ, खाली हमारे सामने कोई नाम ले दे किसी भी पदार्थ का या वस्तु का, तो हम पूछेंगे कि क्या है इसमें, हम कैसे जाने इस पदार्थ को। खाली नाम से नहीं समझ में आएगी ना कोई भी बात। ठीक है ना, ये बात समझ में आ रही कि नहीं? कोई को समझ में नहीं आ रही तो पूछो। क्या कह रहे राजीव भाई साहब? आ रही समझ में कि नहीं? आरती? हाँ जी भैया, आ रही है। हाँ जी भैया, वो वस्तु को जो भेद बताया गया है वो वस्तु को समझने के लिए है, क्योंकि हमें वस्तु पता नहीं ना। हाँ, तो वो भेद वस्तु को समझाने के लिए बताया। अगर भेद नहीं बताए जाएंगे तो वस्तु समझ में नहीं आएगी। हाँ, क्योंकि हमको समय ज्ञान है कि नहीं? हाँ जी, हाँ। छाया ज्ञान में तो कोई बात ही नहीं है ऐसी कि भेद उपजाने पे वस्तु का ज्ञान हो जी। वहाँ तो वस्तु का सीधा ज्ञान होता है जी, सीधा ज्ञान। हाँ, वहाँ भेद उपजाने की कोई बात ही नहीं है, ना भाषा की बात है ना भेद की बात है। क्योंकि भेद तो भाषा से उपजाया जा रहा है कि नहीं? और वस्तु का गुण तो वस्तु में गर्भित है कि नहीं? तो भेद उपजा के क्यों कहा जा रहा है कि चित्त स्वभाव आए? जीव वस्तु का चेतना भाव तो उसी में मौजूद है कि नहीं? हाँ जी भैया। तो फिर ऐसा क्यों कहा कि चित्त स्वभाव आए? अब वो भैया वो उसे हमें समझना है ना, मौजूद तो है उसमें, लेकिन हम कैसे जाने? हम कैसे जाने? तो हमारे जानने के लिए भेद उपजाया जा रहा है कि नहीं? भैया पहले वस्तु बनती है, फिर उसके गुण बता दिए, और आप कह रहे हैं कि वो वस्तु बिना भेदों के समझ में नहीं आएंगे, तो अब हमें वो वस्तु समझाया जा रहा है। हाँ, नहीं, भेद उपजाकर कहने योग्य है।
विशेषण कहे बिना वस्तु का ज्ञान उपजता नहीं है। अब आगे क्या कहा? जी। और कैसा है भाव? हाँ, और कैसा है भाव? भाव माने जी, भाव माने उसका गुण। क्या कह रहे हैं अर्चिका जी? कि वो वस्तु कैसी है भैया, पदार्थ जो बताया था ऊपर, भाव कि वो जो वस्तु है वो कैसी है, वो भाववान कैसा वस्तु, है। गुण नहीं, हाँ जी। वस्तु। हाँ क्यों? जी। क्या करे कविता जी? कैसा है भाव? अच्छा। हाँ, भाव माने वही पदार्थ, हम्म, गुण नहीं। आपने गुण अच्छा। कहा। हाँ, मैंने गुण कहा था। हाँ जी। हाँ, गुण नहीं, वस्तु वही पदार्थ। अच्छा। अभी एक विशेषण है, अब हम और पूछ रहे हैं और कैसा है? अच्छा, और कैसा है भाव, मतलब जिसमें ऐसा भाव, उसका मतलब भाववान। वही पदार्थ पदार्थ, जो ठीक भावाय है। है, जिसे भावाय कहा, ठीक है, ठीक है। भावाय नमः, हम्म, कि नहीं? हम्म, तो भावाय माने पदार्थ, हम्म, पदार्थ संकेत सत्स्वरूप को है, उसी के बारे में पूछ रहे हैं और कैसा है भाव, और वो है वो पदार्थ कैसा है। अच्छा। ये भाई साहब कहते थे ना कि ये कलश खुला है भावाय से, तो उन्होंने भावाय से कलश खोला है। अब आप और विशेषण बताते चले जाएंगे। अब भावाय अगर आप छोड़ दोगे तो तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा। हाँ जी, क्या? ये कलश खुलेगा ही भावाय से। भावाय अगर आपने छोड़ दिया, हाँ जी। मतलब आपने बुद्धि में भावाय नहीं रखा, कि नहीं? ये भावाय का और अर्थ समझ लिया तो वो कुछ नहीं समझ में आएगा। अब उस वस्तु की खोज नहीं हो पाएगी फिर। हाँ, क्योंकि वह भावाय ये पदार्थ है, कि नहीं? अब उसमें ये उसके भीतर एक रूप है, चित स्वभाव है। हाँ जी। क्या ये उसी का है, भावाय का? हाँ जी। क्या करे कविता जी? हाँ भैया, ये उसी का भाव है, चित स्वभाव हाँ, है। ये उसी का है, भावाय का ही है, चित स्वभाव है। हम्म, अब उसका अर्थ खुल गया कि उससे दो अर्थ उपजते हैं, कि नहीं? एक तो ऐसा अर्थ उपजता है कि चेतन वस्तु को नमस्कार किया है। दूसरा अर्थ यह उपजता है कि गुण गुणी अभेद है, लेकिन हाँ। भेद उपजा बिना हाँ, कोई जानना नहीं भेद नहीं। आता, जी। इसलिए चित स्वभाव है कहा। हाँ जी। फिर कहा कैसा है वो है भाव, यानी उसी पदार्थ के बारे में फिर बात चल रही है, ठीक है ना? और कैसा है भाव? भाव माने जी, पदार्थ। हाँ, पदार्थ। जैसे ऊपर किस नाम से कहा गया था? जी, भावाय नमः से, भावाय से हाँ, कहा गया। भावाय नमः, नहीं? पढ़िए। और कैसा है भाव? समय साराय। अब एक विशेषण और आ गया कि वह जो भाव है, कि नहीं, जिसे भावाय नाम से कहा गया, और भावाय का अर्थ क्या किया? जी, पदार्थ। पदार्थ, कि नहीं? तो वो और फिर पूछा गया और कैसा है वह भाव, यानी वह पदार्थ और कैसा है। हाँ, तो इसका अर्थ खोला समय साराय। हाँ, अब दूसरा विशेषण आया कि वह समय सारा है। क्या? जी। अब इसके बारे में बात चलेगी। दूसरा विशेषण क्या आ गया? समय साराय। हाँ, और पहला विशेषण क्या था? चित स्वभाव आए। हाँ, ये दोनों किसके थे? हाँ, ये पदार्थ के विशेषण थे। हाँ, उस पदार्थ को किस नाम से कहा? इस भावाय नमः। हाँ, भावाय नमः, यानी भावाय नाम से कहा। क्या? हाँ जी, भावाय नाम से कहा है। हाँ, उसे भावाय नाम से कहा, कि नहीं? उसका पहला विशेषण निकला कि वह चित स्वभाव है, कि नहीं? फिर उसके दो अर्थ किए, फिर पूछा कि और कैसा है वह भाव, यानी वही पदार्थ और कैसा है। फिर क्या कहा? हाँ जी, समय सारा है। हाँ, अब कहा कि वह समय सारा है। अब इसका खुलासा होगा। बढ़िए। यद्यपि समय शब्द का बहुत अर्थ है।
तथापि इस अवसर पर समय शब्द से सामान्यतया जीव आदि सकल पदार्थ जानने। क्या अप्लीकेशन आया कि समय सारा है कि नहीं, तो सबसे पहले किसका अर्थ खोला जा रहा है यहाँ पर? हाँ जी, हाँ समय सारा है ये लिखा है ना, हाँ तो इसमें अब अर्थ खोला जा रहा है कि समय का। जी। अब समय के बारे में क्या कहा? यद्यपि समय शब्द का बहुत अर्थ है, हम्म तथापि इस अवसर पर समय शब्द से सामान्यतया जीव आदि सकल पदार्थ जानने। तो समय शब्द से क्या जानना? हाँ, कि इसका जो जीव आदि जो सकल पदार्थ है सब समय है। छह पदार्थ हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये समय का अर्थ है। क्या कह रहे हैं सालू जी? हाँ जी, समय माने क्या? समय माने जो 6 पदार्थ हैं, छह हाँ। द्रव्य। पहले आचार्य ने कहा कि यद्यपि समय शब्द का अर्थ बहुत है, हाँ जी, तथापि इस अवसर पर, हाँ यहाँ हाँ इस विषय में, जी, तथापि इस अवसर पर समय शब्द से सामान्यतया जीवादि सकल पदार्थ जानने। जी, समय नाम से जीवादि सकल पदार्थ जानने। हाँ, ये समय तो जैसे और भी अर्थ, समय तो नहीं, उसको भी हाँ, कहते हैं, टाइम को भी और भी चीजें। अगर ऐसा कहा जाए समय, तो समय शब्द के अर्थ यद्यपि बहुत है, हाँ हाँ, तो समय शब्द के अगर अर्थ बहुत हैं तो वे कौन कौन से अर्थ हो सकते हैं जो समय शब्द के अर्थ हैं? काल, हाँ समय का हम व्यवहार काल के लिए यूज करते हैं समय, हाँ ऐसे अनेक अर्थ हो सकते हैं। और काल, और पूरा उत्सर्पणी अवसर्पणी सब काल में, तो ऐसे तो समय के भेद बहुत सब उसमें आ जाएंगे, समय में भेद में। हाँ और एकदम से नहीं आ रहा है, ध्यान दें। जैसे ये कहते हैं ना, मरण काल में तो तुम्हारा समय आ गया, ऐसे भी शब्द, ऐसे समय यूज हो जाते हैं। मैंने आत्मा नहीं, वो तो इसमें घटेगा। नहीं, वो कह रहे हैं यद्यपि समय शब्द का अर्थ बहुत है कि नहीं, बहुत जगह इस्तेमाल हो जाता है। हाँ समय शब्द का अर्थ बहुत है, हाँ, कोई एक अर्थ नहीं है, लेकिन यहाँ इस अवसर पर समय शब्द का अर्थ वो जानना है, जीवादि सकल पदार्थ। हाँ, छह पदार्थ हैं वही। हाँ। ऐसे तो समय दिन रात का नाम समय है हाँ, कि नहीं, दिन रात। काल द्रव का जो काल भी, भेद है वो समय है कि नहीं। और कौन से समय आएंगे भैया? जैसे हम हमारे दिमाग में भी काल का आ रहा है, और क्या सुनिए? और इस द्रव के जो द्रव के भीतर जो पर्णवन होता है उसको भी समय सूचित किया जाता है कि नहीं। अच्छा जी। हाँ, तो वे सब बातें यहाँ नहीं रखी हैं। समय शब्द का, हाँ यहाँ पे जीवादि सकल पदार्थ हैं, वे ही समय है। हाँ, वो 6 हैं कि नहीं जी, वो 6 हैं। हाँ, अब उनमें जो कोई सार, तो समय में जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, जी, ये क्या बन गए? 6 समय जी, ठीक है ना। अब उनमें जो सार, तो जैसे जीव है और पुद्गल है जी, कि नहीं, और धर्म द्रव है, अधर्म द्रव है, आकाश द्रव और काल द्रव। हाँ जी, तो ये कितने हो गए? 6 हो गए। 6। इनको नाम क्या है? समय जी, ठीक है ना। जी, अब उसमें जीव कितने हैं? अनंत। और पुद्गल अनंत। अनंत। और धर्म द्रव, धर्म 1, अधर्म 1, आकाश 1 और काल द्रव्य अनंत असंख्यात लोकाकाश प्रमाण। हाँ, ये काल द्रव है, वे असंख्यात लोकाकाश प्रमाण है जी, नहीं। जी, और इन सबको क्या संज्ञा है? सबको समय की समय, ठीक है ना। हाँ जी, हाँ, समय शब्द के इसके अलावा और भी अर्थ होते, लेकिन वे यहाँ नहीं है।
वो यहाँ नहीं है जी। हाँ, यहाँ समय शब्द के अर्थ से केवल यह जानना कि जो वस्तुएं हैं, जीवादि सकल पदार्थ हैं, यही इन्हीं का नाम समय है। हाँ जी, उनमें जो कोई सार है, उनमें जो कोई सार है जी। तो इनमें कौन सार है? जीव वस्तु सार है, उसमें जानना देखना है, ज्ञान घट रहा है। मतलब पढ़िए। जी। और कैसा है भाव? समय सारा है। यद्यपि समय शब्द का बहुत अर्थ है, तथापि इस अवसर पर समय शब्द से सामान्यतया जीव आदि सकल पदार्थ जानने, उनमें जो कोई सार है। सार अर्थात उपादेय है। किनमें? जी, छह जो जीव आदि जो 6 पदार्थ है उनमें। हाँ, उनमें जो उपादेय है, हाँ नहीं जी, नमस्कार करने योग्य है, हाँ जी, नहीं जानने योग्य है ना? जी। जीव वस्तु उसे मेरा नमस्कार। हाँ, उनमें जो कोई सार, सार अर्थात उपादेय है, वो जीव वस्तु उसे मेरा नमस्कार। हाँ, तो इसमें उनमें जो कोई वस्तु सार, हाँ जी, नहीं हाँ जी, तो उनमें माने इन 6 में 6 में इनमें। हाँ जी, जो कोई सार, नहीं हम्म, सार अर्थात उपादेय, हाँ जी, ग्रहण करने योग, नमस्कार करने योग, नहीं तो वो कौन है? वो कि जीव वस्तु जीव है। वस्तु। अब जीव वस्तु कहने से 5 अलग हो गए। हाँ जी, तो जीव वस्तु उसको मेरा नमस्कार, ठीक है ना? अब आगे क्या कहा? इस विशेषण का यह भावार्थ, सार पदार्थ जानकर चेतन पदार्थ को नमस्कार प्रमाण रखा। हाँ, अब इसका विशेषण यह निकला कि समय तो बहुत थे, हाँ, कि नहीं, लेकिन उनमें जो जीव वस्तु है उसे नमस्कार है कहा, हाँ, कि नहीं? हाँ, तो इस विशेषण से यह निकला कि सार पदार्थ जानकर चेतन पदार्थ को नमस्कार प्रमाण रखा, हाँ, ये सारपना घट रहा है चेतन। ठीक है ना? इसको रखा। हाँ जी, चेतन पदार्थ को। हेलो, ठीक है ना? हाँ जी, अचेतन को नहीं रखा। हाँ जी। अब क्या करे? इस विशेषण का यह भावार्थ, सार पदार्थ जानकर चेतन पदार्थ को नमस्कार प्रमाण रखा। फिर असारपना जानकर अचेतन पदार्थ को नमस्कार निषेधा। हाँ, असारपना जानकर अचेतन पदार्थ को नमस्कार निषेधा, हाँ जी, यानी अचेतन को नमस्कार नहीं है। जी, नमस्कार किन्हें है? चेतन को है। चेतन को है। तो चेतन को है इसलिए क्या अर्थ निकला? हाँ जी, कि सार चेतन को है, मतलब चेतन जीव वस्तु का नाम है, इसका मतलब जीव वस्तु को नमस्कार है। सारपना चेतन वस्तु में घटता है ना। इसका अर्थ क्या निकला? कि इसका अर्थ निकला अचेतन को नहीं है। हाँ जी, क्या? हाँ जी, चेतन को है, अचेतन को नहीं है। तो ये भी तो अर्थ निकला। क्या कह रहे हैं सालू जी? हाँ भैया, सार पदार्थ को जानकर कि जिसमें सारपना है, तो इसका मतलब चेतन में ही सारपना है, ये जानकर चेतन को नमस्कार किया, तो अचेतन को नहीं किया, उनमें सारपना नहीं है। हाँ, चेतन पदार्थ को नमस्कार प्रमाण रखा जी। इसका मतलब है असारपना जानकर अचेतन पदार्थ को नमस्कार निषेधा। निषेधा। चेतन को नमस्कार क्यों कहा? हाँ, क्योंकि इसमें सारपना है। हाँ, अचेतन में नहीं है, इसलिए अचेतन को नमस्कार नहीं कहा। हाँ। अब क्या कह रहे?
आगे कोई वितर्क करेगा कि सर्व ही पदार्थ अपने अपने गुण पर्याय विराजमान हैं, स्वाधीन है, कोई किसी के अधीन नहीं। जीव पदार्थ का सारपना कैसे घटता है? है ना। हाँ जी। मतलब अब जी कह रहे हैं कि कोई ऐसा वितर्क करे कि जीव को ही क्यों रखा, नमस्कार करने योग जीव पदार्थ को ही क्यों रखा, सारपना। हाँ, 6 के 6 में गुण पर्याय है, स्वाधीन है, सब ऐसे छह घट जो रहा है। पदार्थ है वो छह में जो विशेषता जीव में है वो सब में है। नहीं, वो सब में है। जैसे जीव पदार्थ है और भी पदार्थ है, हाँ जी। जैसे जीव में गुण है और में भी गुण है, जैसे जीव का आकार है और का भी आकार है कि नहीं। जैसे जीव वस्तु के गुण अपने अपने गुणी के प्रदेशों में है कि नहीं, तो औरों के गुण भी उनके प्रदेशों में है कि नहीं। अपने अपने द्रव्य के प्रदेशों में रह के जो गुण अपने स्वभाव से परिवर्तनशील हैं तो और के भी परिवर्तनशील हैं। हाँ, वो कि भी नहीं? किसी ने नहीं बनाए, अपने आप ही है। हाँ। स्वाधीन है। तो जैसे जीव आकृति में ऐसे ही परमाणु भी आकृति में जी कि नहीं, जी उसे भी किसी ने नहीं बनाया। जी। जैसे जीव शाश्वत है ऐसे परमाणु भी शाश्वत है, वो भी, हाँ जी धर्मादि भी वैसे ही है हाँ जी कि नहीं। हाँ जी। तो इसमें ऐसी क्या बात रही। ऐसा, हाँ, इसी में सारपना क्यों घट रहा है, ये वो पूछे। हाँ। जैसे प्रत्येक द्रव्य है अपने गुण पर्याय में व्यापता है। हाँ जैसे जी। जीव अपने गुण पर्याय में व्याप रहा है कि पुद्गल नहीं, भी, धर्म ऐसे भी, और भी व्याप रहे हैं। हाँ जैसे जीव का नाश नहीं है जैसे दूसरे द्रव्य का भी नाश नहीं है हाँ जी। कि नहीं। तो विशेषताएं तो सब एक जैसी दिख रही हैं नहीं। हाँ जी। अब हाँ, ये खास हाँ, बात आ रही है तो कि इसी में सारपना क्यों घटा रहे हो फिर। हाँ, कोई आगे कोई वितर्क करेगा कि सर्व ही पदार्थ अपने अपने गुण पर्याय विराजमान है, गुण पर्यायवत द्रव्यम। क्या हाँ, ये द्रव्य का लक्षण सब में ही घट रहा है। ये तो सब में घट रहा है हाँ जी। और स्वाधीन भी है। सभी स्वाधीन है। कोई द्रव्य दूसरे द्रव्य के अधीन नहीं है, हाँ जी। कोई किसी के अधीन नहीं है। जीव पदार्थ का सारपना कैसे घटता है, पढ़िए। उसका समाधान करने के लिए 2 विशेषण कहते हैं। अब फिर 2 विशेषण आए। हाँ जी। ये 2 विशेषण से यह बताया जाएगा कि वास्तव में जीव पदार्थ कोई सारपना है। हाँ। पढ़िए। और कैसा है भाव? स्वानुभूतिया चकासते सर्वभवांतरे छिदे। क्या और कैसा है भाव? भाव माने पदार्थ। हाँ, वही पदार्थ जिसे किस नाम से कहा गया? वो चित्त स्वभाव आए। भाव आए। नहीं, भाव आए। हाँ, भाव आए जी, खाली भाव स्वभाव आए। है तो उसका विशेषण था। हाँ, वो विशेषण आ गया, खाली भाव आए। और फिर दूसरा विशेषण क्या आया था? हाँ, दूसरा विशेषण आया था समय सार आए। अब तीसरा विशेषण क्या आया? तीसरा विशेषण आया है ये स्वानुभूतिया चकासते। पूरा पढ़ो। स्वानुभूतिया चकासते सर्वभवांतरे छिदे। हाँ, ये पूरा एक है जी। क्या? पूरा एक ही है ये पूरा भाव। स्वानुभूतिया चकासते सर्वभावांतरे छिदे। हाँ, स्वानुभूतिया चकासते सर्वभावांतरच्छिदे। ये किसका है? हाँ जी, पदार्थ का है ये हाँ। विशेषण। कौन पदार्थ का? हाँ जी, जो कोई शाश्वत वस्तु है उसका, जीव वस्तु का। हाँ जी। जिसके बारे में वितर्क किया था कि जीव में ही सारपना क्यों घटता है। हाँ जी हाँ जी।
ये तो वितर्क आया था। हाँ यही आया था कि इसमें क्यों जीव में ही सारपना क्यों घट रहा है 6 में से, हाँ, तो इसलिए क्योंकि समय समय से तो सभी पदार्थ हैं कि हाँ, नहीं, हाँ जी सभी गुण पर्यायवान है, सभी स्वाधीन है जी कि नहीं। जी, तो जीव में ही ये विशेषता कैसे घट रही है, जीव में कैसे घट रही है। सारपना हाँ कि नहीं। हाँ तो उसके लिए कहा कि वह स्वानुभूति चकास्ते सर्वांतरच्छते। हम्म। पढ़िए। इस अवसर पर स्वानुभूति कहने से निराकुलत्व लक्षण शुद्धात्म परिणमन रूप अतीन्द्रिय सुख जानना उस रूप अवस्था है जिसकी किसकी अवस्था? पदार्थ की, जीव वस्तु की, जीव पदार्थ की। कौन है वो जीव वस्तु जिसकी यह अवस्था है? वो अब जैसे वो मेरी है भैया, अगर हम जैसे हम तो पता है कि जीव वस्तु कौन है, वो मैं हूँ। जो चित्त स्वभाव वाली है और समय सार है, हम्म, इन दो विशेषणों से बता रहे हैं। ऐसी जीव तो वो वस्तु कौन है? तीसरा विशेषण बता रहे हैं। तो वो तीसरा विशेषण क्या है? स्वानुभूतिया चकासते सर्वभावांतरे छिदे। ठीक है, तो ये सहानुभूति चकास्ते सर्वांतरच्छेदे, ये किस में घट रहा है? ये हम में घट रहा है ना भैया, हैं? ये तो हम में घट रहा है ना कि सहानुभूति है कि जो अपनी अनुभूति से प्रकट होगा। भाई अनंत भगवान में घट रहा है ये विशेषण, मुझे ऐसा लगता सिद्ध सिद्ध में ही तो घटेगा। अभी तो हमें अपना पता का है। अब देखो, तो इतने कंफ्यूजन निकल पड़े। नहीं, पर भैया सहानुभूत है, स्वयं की अनुभूति से प्रकाशित हाँ, हुआ वो है तो वो सब में। सुनो तो, आपने विचार रखा, आपने कहा ये तो हम में घट रहा है कि नहीं। एक उत्तर ये आया कि ये तो सिद्ध भगवान में घट रहा है। एक उत्तर ये आया कि जी तो जीव वस्तु में घट रहा है। एक उत्तर ये आया कि जी अनंत भगवान में घट रहा है। इसमें तो भैया जैसे कॉमन जीव वस्तु का ही विशेषण, सारे विशेषण उसी के आ रहे हैं ना। यहाँ पे तो कोई एक नाम नहीं दिया कि सिद्ध है या मैं हूँ या कोई भी। तो ये जिसमें हाँ। सारपना घट रहा है, यहाँ पर तो एक 6 पदार्थ है लोक में, पूरे लोक में जो जीव पदार्थ है, ये सब विशेषण उसके हैं जो सारपना जिसमें घट रहा है। अब वो हम देखेंगे वो कहाँ है, कैसे है, हम उसी की पहचान के लिए तो समझ रहे हैं, यहाँ बैठे हैं कि वो है कहाँ, फिर वो तो हम बाद में देखेंगे। लेकिन जो वस्तु का जो स्वरूप, असली स्वरूप है, जो वस्तु ऐसी है जिसमें सारपना है, उसका विशेषण है देखा जाए तो ये। ठीक है ना। तो फिर वही उत्तर है कि ये किन में घट रहा है। फिर वही प्रश्न खड़ा हुआ है। अब जिसने उसके घट रहा है, जिसने ये जिसने ऐसा स्वरूप देखा अपना, तो किसने देखा है? पंच परमेष्ठी है, उन्होंने देखा है। सबसे पहले वो अनंत भगवान ने देखा, सिद्ध भगवान ने देखा, आचार्य परमेष्ठी, उपाध्याय परमेष्ठी, साधु परमेष्ठी, इन सब ने देखा ऐसा स्वरूप। सबसे ऊपर श्रेष्ठ है वो सिद्ध भगवान, अनंत भगवान है ही। अभी आप समझ नहीं रहे। भैया सारा तो सिद्ध भगवान में ही घटता है ना, वो जीव वस्तु से है। वो ये कह रहे हैं कि जो जीव वस्तु है वही सार है कि नहीं। हाँ जी हाँ जी। तब वो पूछा कि कैसे है सार। फिर उन्होंने कहा स्वानुभूतिया चकासते सर्वांतरच्छते, ठीक ना। तो स्वानुभूतिया चकासते और सर्वांतरच्छते। तो अब सबसे पहले इसका उत्तर आया स्वानुभूतिया माने क्या? क्या? हाँ जी, अनुभूतियाँ माने क्या? हाँ, स्वानुभूतिया माने क्या? निराकुल तत् लक्षण।
ठीक है ना। जी तो जानो स्वानुभूति का अर्थ क्या किया? इस निराकुल अवसर पर यानी स्वानुभूतिया अर्थ का स्वानुभूतिया इसका अर्थ क्या है? तो इस अवसर पर स्वानुभूति कहने से निराकुलत्व लक्षण शुद्धात्म परिणमन रूप अतीन्द्रिय सुख जानना। क्या हाँ स्वानुभूति स्वानुभूतिया कहने से क्या जानना? हाँ निराकुलत लक्षण शुद्ध आत्म परिणमन रूप अतीन्द्रिय सुख। हाँ ये पूरा है इसका एक मतलब अर्थ। स्वानुभूति का मतलब है कि इस अवसर पर स्वानुभूति का अर्थ यह हुआ कि निराकुलत्व लक्षण शुद्धात्म परिणमन रूप अतीन्द्रिय सुख जानना। मतलब कि जो जीव द्रव्य इस अवस्था को धारण किए हुए है, क्या क्या अवस्था को धारण किए हुए है? निराकुलत्व कि उसके शुद्धात्म तो परिणमन हो रहा है। हाँ 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 क्या? अच्छा हाँ जी, इस रूप तो परिणमन हो रहा है, शुद्धात्म रूप हाँ, तो शुद्धात्म रूप तो इसका परिणमन हो रहा है जी कि नहीं? जी और उस परिणमन में अपने अतीन्द्रिय सुख को जो भोग रहा है। जी क्या? हाँ अतीन्द्रिय सुख को जो भोग रहा है। हाँ, जिसको क्या हो रहा है? शुद्धात्म रूप तो परिणमन हो रहा है लगातार। जी जी क्या? हाँ हाँ जिसको लगातार निरंतर शुद्धात्म रूप परिणमन हो रहा है हाँ और उस परिणमन में अपने सुख को जो भोग रहा है। हाँ क्या करे आरती? हाँ जी भैया। स्वानुभूति का मतलब क्या हुआ? मतलब जिसमें ऐसा परिणाम निरंतर हो रहा है और जो अपने सुख को भोग भी रहे हैं। हाँ, जो जीव द्रव्य क्योंकि जीव द्रव्य के बारे में बात आई, उसे ही सारपना घटाया जी नहीं, और किसी को नहीं घटाया। जी तो उन्होंने पूछा और कैसा है वह भाव कि नहीं, और उसमें क्या विशेषता है? तो आचार्य ने कहा स्वानुभूति चकास्ते सर्वभावन तरच्छदे। फिर ये स्वानुभूति क्या है? कि स्वानुभूति का इस अवसर पर यह अर्थ है कि सहानुभूति कहने से निराकुलत्व लक्षण शुद्धात्म परिणमन रूप अतीन्द्रिय सुख जानना। अर्थात जीव द्रव्य में वह जीव द्रव्य क्या कि जिसको क्या हो रहा है? सुख हो रहा है, साथ में सुख कि जिसको शुद्धात्म रूप से परिणमन हो रहा है। अर्थात जो जीव निरंतर धारा प्रवाह रूप से मैं शुद्ध चेतन हूँ यह जान रहा है। क्या? अच्छा, जो जीव ऐसा निरंतर जान रहा है धारा प्रवाह रूप से। हाँ, धारा प्रवाह रूप से मैं शुद्ध चेतन हूँ ऐसा जान रहा है कि नहीं, और जानते हुए सुख को भोग रहा है। उसको क्या विशेषण कहा? स्वानुभूते चकास्ते। स्वानुभूति चकास्ते नहीं। इस अवसर पर स्वानुभूतिया कहने से निराकुलत्व लक्षण शुद्धात्म परिणमन रूप अतीन्द्रिय सुख जानना। अब आगे क्या कहा? उस रूप अवस्था है जिसकी। हाँ, उस रूप अवस्था है जिसकी। हाँ तो ये तुम्हारी इस नहीं। रूप अवस्था है? नहीं नहीं, ये भगवान पे, ये यहाँ पे भगवान पे घट जाएगी। तो बस बात खत्म। हाँ जी हाँ जी। हाँ, वो स्वानुभूति से क्योंकि हाँ, अवस्था तो अब निरंतर ऐसा अनुभव कर रहे हैं। हाँ हाँ, उस जो जीव निरंतर ऐसा अनुभव कर रहा है और उस सुख को भोग रहा है। हाँ यहाँ पे घट जाएगी बात, क्योंकि वो तो पहले तो पूरी की बताई, फिर जहाँ पे ऐसा लक्षण घट रहा है, दिखाई दे रहा है, जो ऐसा अब आगे देख रहे चलो, आओ आगे पढ़िए। हैं। हाँ जी हाँ जी। उस रूप अवस्था है जिसकी। फिर है अब सर्व फिर यहीं से पढ़ो, यहीं से फिर पढ़ो स्वानुभूति आता है। अच्छा, उसका समाधान करने के लिए दो विशेषण कहते हैं। और कैसा है नहीं भाव? नहीं, ऊपर से चलो। स्वानुभूति का मतलब क्या है? इस अवसर पर, इस अवसर पर स्वानुभूति कहने से निराकुलत्व लक्षण शुद्धात्म परिणमन रूप अतीन्द्रिय सुख जानना। हाँ, ये हो गया उसका स्वानुभूति का। हाँ जी। फिर आगे क्या कहा? उस रूप अवस्था है जिसकी। हाँ, उस रूप अवस्था है जिसकी नहीं, अर्थात वह जीव द्रव जो धारा प्रवाह रूप से
तो धातु परमाणु रूप है कि नहीं? अर्थात मैं शुद्ध चेतन ये जान रहा है और अपने सुख को भोग रहा है। यह अवस्था है जिसकी। अब आगे क्या कहा? सर्वभाव अर्थात अतीत अनागत वर्तमान पर्याय सहित अनंत गुण विराजमान जितने जीवादि पदार्थ उनका अंतरछेदी अर्थात एक समय में युगपत प्रत्यक्ष रूप से जाननशील जो कोई शुद्ध जीव वस्तु उसे मेरा नमस्कार। अब बताओ। हाँ। तुम्हारा लिए आ रहा है ये? नहीं, ये भगवान के लिए आ रहा है। हाँ, सर्वज्ञ के लिए आ रहा है। क्या करे आरती? जी भैया। हमारे लिए आ रहा है ये? नहीं आ रहा है। हाँ, नहीं आ रहा। वो सहानुभूति से थोड़ा वो हो गया था, लेकिन ठीक बात है। जो ऐसा निरंतर कर रहे हैं उनकी बात चल रही है अभी। हाँ, उनको नमस्कार है जी। अब हम नमस्कार कर रहे हैं अपने हित के लिए। क्या? हाँ जी भैया। नमस्कार कर रहे हैं हम अपने हित के लिए, नहीं? अब हमारे इसमें हित होगा जी। लेकिन अगर आप नहीं पहचानोगे तो तुम्हारा क्या होगा? कुछ नहीं होगा। जो बताने वाले हैं उन्हें नहीं पहचान रहे हैं तो फिर क्या करता है? कुछ नहीं होगा। तो स्वानुभूति चकास्ते सर्वावंतरक्ष दे। जी। तो स्वानुभूति का मतलब है कि जो जीव द्रव अपने स्वरूप को लगातार यानी धारा प्रवाह रूप से मैं शुद्ध चेतन हूँ ये जान रहे हैं और सुखी हो रहे हैं कि नहीं? और फिर दूसरे उनके लिए विशेषण फिर आया कि सर्वभावांतरक्ष दे। मतलब कि सर्वभाव का मतलब अतीत अनागत और वर्तमान पर्याय सहित, यानी पर्याय माने अवस्था। क्या? कौन सी अवस्था? सर्व अवस्था अतीत अनागत। अतीत माने पहले की कि नहीं? और अनागत माने आने वाली और वर्तमान माने अभी की कि नहीं? कि सर्वभाव अर्थात अतीत अनागत वर्तमान पर्याय सहित अनंत गुण विराजमान जितने जीवादि पदार्थ। हाँ, सर्वभाव मतलब जितने भी पदार्थ हैं लोक में, है ना? हाँ, जितने भी पदार्थ हैं। जैसे कितने पदार्थ हैं? 6 पदार्थ हैं। 6 पदार्थ हैं। अब संख्या में भी कोई एक है कोई बहुत है। हाँ, सबके अलग अलग वो है तो हाँ, कोई बात नहीं है कि नहीं? अब उनकी अवस्था है। हाँ जी। तो जैसे उनमें आप हो कि नहीं? 6 में हम भी हैं। आप भी हो कि नहीं? तो आपकी अवस्था क्या है? हमारी आप इस लोक में पदार्थ रूप से हो कि नहीं? पदार्थ तो है, जीव पदार्थ तो है, लेकिन हमारी अवस्था मिली हुई है। बने रहे उससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, पदार्थ तो है ही ना, जीव पदार्थ रूप से तो आप हो कि नहीं? है हो। हाँ। तो आज आप कौन पदार्थ हो? आज हम असमान जाति द्रव्य पर्याय। तो अब वो तो एक अवस्था है, उसमें आप कौन हो? हम जीव पदार्थ। जीव पदार्थ। आज जीव हो कि नहीं? आप है, पहले भी जीव। क्या करे आरती? हाँ जी भैया, वो तो है ना, सर्व अतीत अनागत सब अवस्थाओं में है ना। तो आज पहले भी थे, आज भी हैं जीव। हाँ, तो आज आप जीव हो कि नहीं? है। ठीक है। और आज से पीछे आप जीव थे कि नहीं? थे। अब आगे जीव रहोगे कि नहीं? हाँ जी, रहेंगे। तो 2 जीव हो गया आपका, अतीत अनागत और वर्तमान। हाँ जी। क्या? जी हाँ, ये हो गया अतीत अनागत और वर्तमान के ना जीव पहले भी थे, आज भी हैं और भविष्य में भी रहेंगे। सर, अब आपके पास जो शरीर दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है। ये कैसे बना है? ये बना है पुद्गल परमाणुओं से। पुद्गल से। तो ये पुद्गल से जो आज ये पुद्गल है कि नहीं? है। और ये पहले भी पुद्गल था कि नहीं? हाँ। और आगे भी पुद्गल रहेगा कि नहीं? रहेगा।
ये शरीर आपको मिले हुए कितना समय हो गया? हो गए 40-45 साल लगभग। तो 45 साल पहले समय में जो शरीर आपको मिला था उस समय पुद्गल था जी कि नहीं? हाँ और आज भी पुद्गल है कि नहीं? है, और आगे भी पुद्गल रहेगा कि नहीं? रहेगा। रहेगा कि नहीं? जैसे आप जीव रह रहे हो कि नहीं? हम्म। तो ये जो है कि अतीत अनागत वर्तमान पर्याय सहित अनंत गुण विराजमान जितने जीवादि पदार्थ हम्म। कि नहीं? तो इसमें हाँ। आपके पास क्या कह रहे बताओ? नहीं बिल्कुल सही है भैया जी, मिल गया ना जी। अतीत अनागत सब पदार्थ में जो हम आ गए इसमें, और अतीत अनागत वर्तमान तीनों में है। ठीक है। तो अब आपको यहाँ दो पदार्थ मौजूद हैं, एक आप और एक शरीर है हाँ कि नहीं? लेकिन हाँ। जीव ही है कि नहीं? और शरीर जी। शरीर ही है। हम्म। जीव पहले भी जीव था जी। और आज भी जीव है हम्म। और आगे भी जी भी रहेगा। जीव ही रहेगा। और आपके पास जो शरीर है ये पहले भी अजीब था कि नहीं? हाँ पहले भी अजीब था। आज भी अजीब है, हाँ आगे भी रहेगा। आगे भी रहेगा। हम्म। तो ये तो हो गए दो, जीव और अजीब। हाँ जी। जितने जीव हैं वे सब पहले जीव थे कि नहीं? जी। जैसे आपको अपने अलावा और जीव दिख रहे हैं कि नहीं? हाँ जी भैया दिख रहे हैं। दिख रहे। तो ये पहले कौन थे, जीव के अजीब? हाँ। नहीं ये पहले भी जीवी थे, और आज भी जीवी हैं, और आगे और आगे भी जीवी रहेंगे। जीव ही रहेंगे कि नहीं? हम्म। अब जो चीज आपको पुद्गल के रूप में दिख रही है हम्म। वो पहले पुद्गल थी कि नहीं? हाँ जी भैया, वो जो पुद्गल के रूप में दिख रही है वो पहले भी पुद्गल ही थी, आज भी है और आगे भी रही। ठीक है, ये दो हो गए। हाँ जी। अब इसके अलावा कितने रहे? अभी 4 और रह गए। 4 है। तो आपको उनमें से क्या दिख रहा है 4 में से? अब लक्षण से तो हमें 4 दिख रहे हैं भैया। 4 दिख रहे हैं। तो आकाश दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं? तो आकाश किस लक्षण से देखा जाता है? अफगाना। तो अफगाना देते हुए दिख रहे हैं कि नहीं? जी 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 भैया दिख रहे हैं। दिख रहे हैं। तो अफगाना लक्षण किसका है? आकाश का। तो आकाश पहले आकाश था और आज भी है और आगे भी रहेगा, क्योंकि अफगाना तो पहले भी देता था, आज भी दे रहा है और आगे भी देगा। आगे भी देगा। हम्म। ठीक ना? तो ये हो गए अतीत अनागत वर्तमान पर्याय सहित कि नहीं अनंत गुण विराजमान जितने जीवादि पदार्थ हो गए। जी। अब लिखा आगे क्या लिखा? अतीत अनागत वर्तमान पर्याय सहित अनंत गुण विराजमान जितने जीवादि पदार्थ उनका अंतरछेदी। हाँ, उनका अंतरछेदी। उनका अंतरछेदी का मतलब है कि वे जो पदार्थ हैं जो वर्तमान में भी जैसे हैं वैसे पहले भी थे और आगे भी रहेंगे कि नहीं, उनका अंतरछेदी यानी उनके भीतर क्या हो रहा है सब जानने वाला। क्या? हाँ जी, जिसने सब ऐसा देख लिया है उनके अंदर क्या हो रहा है, पूरे पदार्थ क्या करें? मान लीजिए आ रहे हैं। जी, पदार्थ के भीतर क्या हो रहा है? हाँ, उनका अंतरछेदी यानी उन पदार्थों का अंतरछेदी यानी उनको सब रूप से जानने वाला। जी, सब रूप से जानना। हाँ, उनके अनंत गुण अनंत पर्याय आकार सहित सबको एक साथ जानने वाला। जी, अनंत गुण अनंत पर्याय आकार सहित सबको जानने वाला। हाँ, क्योंकि उनका अंतरछेदी तो जो पदार्थ हैं जिनमें अतीत अनागत और वर्तमान है कि नहीं, जी। वे आकार वाले और गुण वाले हैं। हाँ जी। क्या करे कविता जी? हाँ भैया, अर्थ पर्याय भी है, उनकी व्यंजन पर्याय भी है। हाँ, उनका अंतरछेदी। हाँ जी, क्या? उनका अंतरछेदी। हाँ, उनको मूल रूप से जानने वाला। हाँ जी। कि नहीं? हाँ। जैसे आप केवल ज्ञान के सामने जाओ हाँ कि जी। नहीं, हाँ जी। तो वहाँ कोई कविता वगैरह नहीं दिखेगा। नहीं, वहाँ पे हाँ छेद वहाँ तो दिखेगा। परमाणु दिखेगा और एक जीव द्रव दिखेगा। हाँ जी। अब उस परमाणु का आकार दिखेगा, उसमें गुण दिखेंगे। जी।
और जीव द्रव्य का वो भी आकार और गुण दिखेंगे उसके भी। तो देखें ऐसे इसमें धर्म द्रव्य भी दिखेगा, वो भी आकार, सब सब सारे 6 के 6 दिख जाएंगे, 6 द्रव्य दिखेंगे इसमें। अब आप फिर पढ़िए सर्वावांतर छेदे के आगे क्या लिखा है? हाँ जी, ये लिखा है सर्व उनका अंतर्छेदी, अर्थात ऊपर से पढ़ो क्या भैया? सर्व भाव, हाँ यही जो ऊपर से सर्वावांतर छेदे, हाँ सर्व भवांतर छिदे, सर्व भाव अर्थात अतीत, अनागत, वर्तमान पर्याय सहित अनंत गुण विराजमान जितने जीवादि पदार्थ। ठीक है ना? हाँ जी, जितने जीवादि पदार्थ यानी जीव अनंत, उद्गल अनंत अनंत, धर्म द्रव्य एक, अधर्म द्रव्य एक, आकाश एक, कालाणु असंख्यात लोकाकाश परमा, इतने हो गए जीवादि पदार्थ। ठीक है ना? फिर आगे क्या लिखा? उनका अंतर्छेदी, हाँ मतलब हाँ उन्हें अर्थात हाँ अर्थात एक समय में युगपत प्रत्यक्ष रूप से जाननशील जो कोई शुद्ध जीव वस्तु, उसको मेरा नमस्कार। देखो अब आया उसको मेरा नमस्कार। तो तुम में ऐसी ताकत है? नहीं, अभी नहीं है, नहीं है। नहीं है। तो ये किन में है ये ताकत? हाँ सर्वज्ञ भगवान में, केवली में, उन्हें नमस्कार है। अनंत को, हाँ जी, अनंत परमेष्टि को। क्या कह रहे सालू जी? हाँ जी, उनको मेरा नमस्कार। उनको मेरा नमस्कार। जी, इनमें इस रूप से परिणमन हो रहा है। जिनमें ऐसा परिणमन हो रहा है। जी हाँ, जिस द्रव्य में ऐसा परिणमन हो रहा है, जिस जीव द्रव्य में ऐसा परिणमन हो रहा है। जी, स्वानुभूति चकास्ते सर्वावांतरच्छेदे, जी, अर्थात अपने चेतन भाव से यानी अपने को ही जानकर यानी धारा प्रवाह रूप से मैं शुद्ध चेतन ये जानकर जो जीव सुख को भोग रहे हैं कि नहीं, और जिनके ज्ञान में पूरा विश्व जानने में आ रहा है। क्या? हाँ जी, हाँ जी, जी। पूरा लोक जो अलोक लोक में 6 द्रव्य सब जानने में आ रहे हैं जिसके जो ज्ञान। ऐसे निराकुलत लक्षण शुद्धात्म रूप पर नमन कर रहे हैं और उस सुख को भोग रहे हैं और सारे लोकालोक को जान रहे हैं। हाँ जी, सर्वावांतरच्छेदे यानी जी, सर्वभाव अर्थात अतीत अनागत वर्तमान पर्याय सहित अनंत गुण विराजमान जितने जीवादि पदार्थ उनका अंतरछेदी, हाँ, अर्थात एक समय में युग पद प्रत्यक्ष रूप से जाननशील जो कोई शुद्ध जीव वस्तु, जी, उसको मेरा नमस्कार। हाँ, जिसमें एक समय में ऐसे उसके सारे गुणों को जान रहे हैं वो, जो छठ गुण यानी वृद्धि रूप। अब अपने आप नाम छट के आ जाए, अपने आप सिलेक्शन हो जाएगा। क्या? हाँ, हाँ, अब आपको नाम देने की जरूरत नहीं है किसी की। क्या? जी, 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 ऐसा अपने आप, परिणमन जिस जीव हाँ, द्रव्य ऐसा में परिणमन अपने आप आपको दिखने लगा कि ऐसा परिणमन सिद्ध भगवान में हो रहा है कि नहीं? जी, जी, शुद्ध जीवास्तिका है जो सिद्ध भगवान है उनमें हो रहा उनमें है। हो रहा है, उनमें हो रहा है। जी, शुद्ध जीव के सारपना घटता है। हाँ, सार अर्थात हितकारी। अब सार का शब्द आया, सार कि नहीं? जी, सार माने क्या? सार माने हितकारी, सार माने हितकारी, असार माने अहितकारी। अहितकारी। पढ़िए। सो हितकारी सुख जानना, अहितकारी दुख जानना। हाँ, हितकारी सुख जानना कि नहीं? आत्म को हित है सुख, तो सुख आकुलता बिन कहिए कि नहीं? हितकारी माने जैसे सुख है, अहितकारी माने जिसमें दुख जैसे है। सुख नहीं है। हाँ जी। फिर क्या कहा? कारण कि अजीव पदार्थ पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल के और संसारी जीव के सुख नहीं, ज्ञान भी नहीं। अब बताओ कौन आ गया?
हाँ कि हमारी बात आ रही है ना कि संसारी है जो इस जो मतलब आयतकारी 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 कौन आया? जी बाकी जो 5 द्रव्य थे ना, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये क्या ठहरे? हाँ ये अहितकारी, क्योंकि इसमें चेतना नहीं है। क्या करे सारू जी? सुख नहीं है हाँ इसमें, जी। सुख भी नहीं है। आयतकारी कितने ठहरे? अहितकारी 5 ठहरे। ठीक है, क्या करे मालिनी जी? जी जी, अचेतन पदार्थ। आयतकारी कितने ठहरे? अचेतन, जिनमें चेतना नहीं है। संख्या बताओ कितने हैं? संख्या में तो जीवादि पदार्थ तो अनंत है और पुद्गल अनंतानंत है। और अरे वो धर्म विस्तार में केवल क्यों संग्रह नए से बताओ। संग्रह में से तो फिर 5। 5, जी ठीक है ना? जी। क्या करे अर्चका जी? भैया 5 के साथ साथ एक और है, संसारी जीव, मतलब जो नहीं जानता अपने को, जो संसार में जो ये वो कहता तो है आपने नाम लिया ही नहीं। शरीर मैं हूँ, जो ऐसा भाव जिसके चल रहा है वो भी है, उसके हाँ भी, वो भी इसमें है। हाँ जी वो भी प्लस इसमें ही है। वो खाली जीव तो जैसे अनंत है, लेकिन जीव में जो अपने को ऐसा नहीं जानता वो भी आ रहा है हाँ इसमें। वो उसका भी नाम शामिल है। हाँ जो मिला हुआ है ना, और जो नहीं जान रहा मिले में से अपने आगे को नहीं भी, जानना है। हाँ उसका भी नाम है शामिल। क्या करे मालिनी जी? जी भैया, यही बात मैं अनंतानंद जीव के लिए मैं इस तरह से कहना चाह रही थी, लेकिन आपने तो 5 ही संग्रह- कहे ना सर। नहीं, संग्रह की बात आई तो 5 हाँ, आएंगे। तो हम तो और कैसे पूछे कि किसी न किसी तरीके से तो हमें पूछना ही पड़ेगा। वो ठीक है, तो आपको ठीक है। कहना चाहिए पूरे के 5 तो वे हैं और एक संसारी और जी। हाँ जी, ये गलती हुई। वही तो लिखा है यहाँ पर। हाँ जी, कहना वही था कि हाँ, अनंतानंद जीव क्योंकि कारण की अजीब पदार्थ पुद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल, ये तो हो गए। हाँ जी, इनमें तो किसी भी तरीके से नहीं है इनमें तो है ही सारपना, नहीं। नहीं है ही नहीं है। जी लेकिन एक जीव द्रव और आया जो, हाँ और जी, संसारी जीव के कि नहीं? संसारी जीव के भी नहीं। तो इन संसारी जीव में ज्ञान और सुख कहाँ है? नहीं, ज्ञान और सुख नहीं। हाँ, अगर ज्ञान और सुख होता तो उसको भोग करना होता, उसका भोग कर रहा था। जी तो भोग कर ही नहीं रहा है। जी, भले ही उसमें ज्ञान और सुख गुण है कि नहीं, लेकिन उसका भोग नहीं कर रहा। लेकिन उसके भोगने में तो नहीं आ रहा। हम्म, तो जब तक भोगने में नहीं आया जिस जीव द्रव्य के ज्ञान और सुख, उसे नमस्कार कर ही नहीं जा उसे सकता। नहीं नमस्कार कर सकते। अगर ऐसे ही नहीं, अगर भोगने भी नहीं आए और फिर भी नमस्कार करने योग्य हो जाए तो संसार के सब जीव नमस्कार करने योग्य हो जाए। हाँ जी, फिर तो सभी हो जाएंगे। क्या कह रहे सालू जी? बिल्कुल भैया, बिल्कुल। हाँ, जिसको ज्ञान और सुख भोगने में ही नहीं आया हाँ। कि नहीं, हम्म, वो उसके सत्ता रूप से तो वो गुण रहे कि नहीं, वो भोगने में आए नहीं। नहीं, तो उसको नमस्कार करने योग्य हाँ, नहीं तो है। उसको नमस्कार नहीं है। जी, नमस्कार उसको ही है जिसके ज्ञान और सुख प्रकट है कि हाँ नहीं। जी, हाँ जी, पूर्ण रूप से ज्ञान प्रकट है, पूर्ण रूप से जिसे सुख है, हाँ बिल्कुल। अर्थात जिसे अनंत ज्ञान है और अनंत और सुख है, अनंत सुख है। हाँ जी, उसे नमस्कार है। उसे नमस्कार। हाँ, जिसे ज्ञान भी नहीं है सुख भी नहीं है, उसे नमस्कार नहीं है। ऐसे जीव द्रव्य को नमस्कार नहीं है। हाँ, ऐसे जीव द्रव्य को नमस्कार नहीं है जिसे ज्ञान नहीं है और सुख भी नहीं है। जी, इसीलिए आ गया सिद्ध भगवान को नमस्कार आ गया। हाँ, क्योंकि वह सुख तो ढूंढ रहा है लगातार। जी, हाँ क्या, जैसे आप अभी क्या कर रहे हो? हाँ, हम सुखी होने के लिए ही जान रहे हैं कि मैं कौन हूँ। हाँ, कि हम तो साथ ढूंढ पढ़ रहे रहे हैं। हैं हाँ कि नहीं, तो इसको बोले आप किस लिए कर रहे हो ये काम? हाँ, सुख के सुखी लिए। होने के लिए। जी, तो आप तो तलाश रहे हो, अभी तो अब हुआ नहीं है अभी आपको, नहीं हुआ नहीं, अभी तलाश नहीं। जी, है ना? और आप जान क्या रहे हो, क्या नाम है आपका? मैं साधु हूँ। तो ये आप कैसे कह रहे हो कि मैं साधु हूँ? हाँ, क्योंकि इस शरीर को देख के इसे अपना मान रखा है, तो मैं आप जान के तो कह रहे हैं कि बिना जाने? नहीं, जान के ही कह रहे हैं।
जान के करे तो ये तुम्हारे ज्ञान की हालत है। ये हालत है। जी जी। और जान कैसे रहे हो? जान इंद्रियों से रहे हैं। इंद्रियों से रहे हो कि नहीं, और सुख की तलाश में हो। हाँ तो जो जीव इंद्रियों से जाना है और सुख की हाँ, तलाश में है, उसे नमस्कार नहीं है। उसे नमस्कार नहीं है। बिल्कुल ठीक है भैया। तो फिर किसे नमस्कार है? कि उस जीव को नमस्कार है कि जो अपने अतीन्द्रिय सुख को भोग रहा है भोग रहा कि है नहीं, और अपने स्वरूप को जान रहा है, और अपने स्वरूप के जानने से अपने सुख को ले रहा है, ले रहा है उस और जीव पूरे को। 3 लोक के पदार्थ जिसके ज्ञान में दिख रहे हैं। हाँ जी ठीक है ना? हाँ जी। ये आ गया किसका अर्थ? सर्व स्वानुभूतिया सर्वभूते चकास्ते सर्वभावान तरक्षते। जी। ठीक है ना? हाँ जी हाँ, ये सर्वभाव अर्थात अतीत अनागत वर्तमान पर्याय सहित अनंत गुण विराजमान जितने जीवादि पदार्थ, उनका अंतरछेदी अर्थात एक समय में युगपत प्रत्यक्ष रूप से जाननशील जो कोई शुद्ध जीव वस्तु, ठीक है ना, हाँ जी शुद्ध जीव वस्तु, जी। हाँ, जिसके गुण प्रकट हैं। हम्म, शुद्ध जीव वस्तु माने क्या? जिसके ये गुण प्रकट हैं। हाँ, जिसके ये ज्ञान और सुख प्रकट है। जी। इनको रोकने वाले विरोधी शक्ति रही नहीं है। नहीं रही है। हाँ है ना? हाँ। शुद्ध जीव वस्तु, हम्म, उनको मेरा नमस्कार। जी शुद्ध जीव के सारपना घटता है। जी। सार अर्थात हितकारी, असार अर्थात अहितकारी। अहितकारी तो उनके हितकारीपना हाँ, घट रहा तो है। हितकारी माने सुख, अर्थात जिन्हें सुख है क्या, जी जिन्हें स्वभाव से ही सुख हो रहा है क्या, जिन्हें जिनको स्वभाव से ही क्या हो रहा है, सुख हो रहा है। सुख हो रहा है। और अहितकारी माने जिन्हें सुख नहीं हो रहा है, जी ठीक। ना ज्ञान हो रहा है। जी कारण कि अजीब पदार्थ ये वाले इस लक्षण वाले है ही नहीं, सुख और ज्ञान वाले नहीं है। कि नहीं। हम्म, कारण कि अजीब पदार्थ पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल और और संसार। संसारी जीव, हाँ ठीक। उनमें भी ये चीज नहीं दिख रही है। जी। तो संसारी जीव माने कौन? हम। हाँ, कि हम में न तो ज्ञान की पूर्णता है और न सुख आ रहा है। जी जी। तो हम जैसे संसारी और उनमें से कोई भी नमस्कार करने योग्य नहीं है। नहीं है। हाँ जी भैया। ठीक है ना? संसारी जीव के सुख नहीं है और ज्ञान भी नहीं है। जी। और आगे क्या कहा? और उनका स्वरूप जानने पर जानन हारे जीव को भी सुख नहीं है और ज्ञान भी नहीं है। हाँ, इसलिए उनका सारपना नहीं घटता। इसलिए उनके सारपना नहीं घटता, हित का सुखपना। हाँ, क्योंकि उनमें ना ज्ञान है ना सुख है, और जो कोई उन्हें जान है उसे ज्ञान भी नहीं होता और सुख भी नहीं होता। और भगवान को देख के ही घट रहे हैं सब लक्षण। हाँ, शुद्ध जीव का सुख है, ज्ञान भी है, उसको जानने पर अनुभव गोचर, उसको जानने पर यानी अनुभव होने पर जानन हारे पर सुख है, ज्ञान भी है। हाँ जी। इसलिए शुद्ध जीव को सारपना घटता है। जी। अब इसमें देखो, जो नीचे का अर्थ है जो कल करेंगे, अभी इसमें टाइम लगेगा। हाँ जी हाँ जी। क्या किनको नहीं घटता सारपना? धर्म अधर्म आकाश काल और पुद्गल कि नहीं, और संसारी जीव। संसारी जीव। अब इसके ऊपर विचार चलेगा, इस पे डिस्कस होगा कि इनको क्यों नहीं घटता है। और इसमें एक उन्हें नहीं घटता है, 5 को जितना हम समझ रहे हैं, लेकिन एक संसारी जीव का भी नाम आया, ऐसे भी सारपना नहीं घटता। हाँ जी। नहीं, तो इसके बारे में कल विचार करेंगे। ठीक है। ठीक है? हाँ जी। समझ में आई कि नहीं? आई है भैया, बहुत अच्छी समझ आई है। है? बहुत अच्छी समझ आई है। बहुत अच्छी। ठीक। जी। जी। जावानी के ज्ञान से